दोस्तों, ये कहानी एक भिखारी की है जो अपनी सकारात्मक सोच और अपनी नजरिया को बदला, जिससे एक दिन वह अच्छे व्यापारी बनकर दिखाए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह आज की कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है कि इस वीआईपी परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की बहुत ही दर्द भरी कहानी। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह दिन रात यात्रियों से भीख मांगकर अपने पेट की आग बुझाता था। भीड़ भाड़ वाली ट्रेनें आती जाती और यात्री अपने गंतव्य की ओर भागते, लेकिन स्टेशन की भीड़ में एक आदमी अलग नजर आता था। एक दिन जब भिखारी अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था, तभी उसकी नजर एक सूट बूट पहने लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर होगा, उससे भीख मांगने में कुछ नुकसान नहीं, शायद यह मुझे अच्छे पैसे दे दे। भीख मांगते ही उसने लंबा व्यक्ति की ओर देखा और विनम्रता से बोला, साहब, कृपया मुझे कुछ दे दीजिए। लंबा व्यक्ति बिना मुस्कान के बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी थोड़ा चौंका। उसने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, मैं तो भिखारी हूँ, लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। लंबा व्यक्ति बोला, अगर किसी के पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का भी कोई हक नहीं बनता। मैं एक व्यापारी हूं, मेरा विश्वास लेन देन में है। मैं तभी कुछ देता हूं जब मुझे देने के बदले कुछ मिले। यह शब्द भिखारी के दिल में गहराई से उतर गए। वह सोचने लगा, शायद इसीलिए मुझे भीख में अधिक पैसा नहीं मिलता, क्योंकि मैं कभी कुछ नहीं देता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मुझे क्या देने के लिए है? उस रात वह सोचता रहा, बेचैन और व्यथित। उसके मन में एक विचार उठा कि क्यों ना वह भी कुछ देने की कोशिश करे। भिखारी का दिल बदल चुका था। उसने निर्णय किया कि अब वह भीख मांगते समय उसके बदले में लोगों को कुछ जरूर देगा। अगले 2 दिन भिखारी गहराई से सोचता रहा कि भिखारी होते हुए भीख के बदले में वह क्या दे सकता है। उसके पास पैसे नहीं, सामान नहीं, कपड़े नहीं, फिर भी वह कुछ देने का प्रयास करना चाहता था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, उसकी नजर पास के पौधों पर खिले रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। एक प्रेरणा ने उसे झकझोर दिया, क्यों न भीख देने वालों को मैं इन फूलों में से कुछ तो दे दूं। वह तुरंत पास के पौधों से कुछ फूल तोड़ लाया। अगले दिन जब वह ट्रेन में भीख मांगने गया तो उसने उन फूलों को यात्रियों को देने की शुरुआत की। पहले तो लोगों ने चौंक कर देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे वे मुस्कुराए और खुशी खुशी उसे भीख देने लगे। भिखारी ने महसूस किया कि अब यात्रियों का व्यवहार बदल गया था। वे न केवल पैसे दे रहे थे, बल्कि उसके दिए फूलों को भी बड़े प्रेम से अपने साथ रख रहे थे। धीरे धीरे वह रोज फूल तोड़ता और उन्हें यात्रियों में बांटता। उसे यह एहसास हुआ कि एक छोटा सा फूल भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। यह छोटी सी देन अब उसकी पहचान बन गई थी। वह खुद को अब सिर्फ भिखारी नहीं, बल्कि एक व्यापारी समझने लगा। उसके अंदर आत्मविश्वास का संचार हो रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी प्रसिद्धि स्टेशन पर फैल गई। सभी यात्रियों को उसके द्वारा बांटे जाने वाले फूल बहुत पसंद आने लगे थे। भिखारी को भी भीख में मिलने वाले पैसे में बढ़ोतरी होने लगी। उसने अब पूरी तरह से फूलों को व्यवसाय की तरह अपनाना शुरू कर दिया। वह रोज नए नए फूल तोड़ता, उन्हें अच्छे से सजाता और यात्रियों में वितरित करता। लेकिन फूल कम हो गए तो भीख भी कम मिलने लगी। उसने महसूस किया कि यह व्यवसाय तभी सफल रहेगा जब उसके पास पर्याप्त फूल होंगे। इसलिए उसने सोचा कि अब उसे खुद के लिए फूल उगाने चाहिए। उसने थोड़ी थोड़ी बचत की और पास के खेत से कुछ बीज खरीदकर खुद के लिए फूल उगाना शुरू कर दिए। समय बीतता गया, उसके छोटे छोटे प्रयास का फल धीरे धीरे दिखने लगा। एक दिन जब वह फिर से भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर फिर उस सूट बूट वाले व्यक्ति पर पड़ी जिसने पहले उसे व्यवसाय की प्रेरणा दी थी। वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा था। भिखारी ने तुरंत अपने कदम बढ़ाए और उसके पास पहुंच गया। उसने मुस्कुराकर कहा, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ सुंदर फूल हैं। कृपया मुझे भीख दीजिए, मैं बदले में आपको यह फूल दूंगा। सूट बूट वाला व्यक्ति मुस्कान के साथ कुछ पैसे उसे दे दिया और फूल ले लिया। उसे ये बात इतनी पसंद आई कि उसने मुस्कुराकर कहा,
वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक छोटे व्यापारी बन गए हो। लंबा व्यक्ति की यह टिप्पणी भिखारी के दिल में गहराई से उतर गई। वह बार बार सोचने लगा कि उसने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। उसकी आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि अब उसके पास सफलता की चाबी है, देने की भावना। अब वह खुद को केवल भिखारी नहीं बल्कि छोटे व्यापारी के रूप में देखता था। उसने ट्रेन से नीचे उतरते हुए ऊंची आवाज में आकाश की ओर कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं भी व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर पा सकता हूँ। लोगों ने उसे पागल समझा। वे सोचने लगे कि भिखारी पागल हो गया है, लेकिन उसके मन में अब दृढ़ विश्वास था। अगले 6 महीनों तक उसने अपने छोटे व्यवसाय को बड़े पैमाने पर विकसित किया। उसने अपने द्वारा उगाए फूलों को बाजार में बेचना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह धीरे धीरे एक प्रसिद्ध फूल व्यापारी बन गया। उसकी पहचान अब केवल स्टेशन का भिखारी नहीं रही, बल्कि एक सफल व्यापारी बन गई। 6 महीने बाद एक दिन उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति आपस में यात्रा कर रहे थे। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, मुझे याद नहीं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ। पहला व्यक्ति बोला, हम पहली बार वहीं ट्रेन में मिले थे, जब मैंने आपको सलाह दी थी कि जीवन में तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। दूसरी बार जब आप मुझसे फूल खरीदे थे, और आज मैं उसी भिखारी का रूपांतरित व्यापारी हूँ। दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया, पहले तुम मुझे भीख मांगते दिखते थे, फिर फूल बेचते, और आज तुम बड़े व्यापारी बन चुके हो। भिखारी ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अपने आत्मसम्मान और सोच को बड़ा किया। अपनी सोच को बदलकर और खुद को छोटे भिखारी के बजाय छोटे व्यापारी के रूप में पहचान कर मैंने सफलता प्राप्त की। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने व्यवसाय की बातें करने लगे। भिखारी का यह परिवर्तन हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी से यह सीखने को मिला कि सोच बदलने से जीवन बदल जाता है। जो लोग खुद को छोटा समझते हैं, वे हमेशा छोटे बने रह जाते हैं। असली सफलता उस सोच में छुपी होती है जो खुद के लिए बड़ा सोचने की हिम्मत रखती है। इस प्रकार यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि सकारात्मक सोच, आत्मसम्मान और प्रयास से हम किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। सफलता का रास्ता भी एक छोटे से कदम से शुरू होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीआईपी परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कहानी में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।